हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज 16 जनवरी है और देखो, यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना 2025 का एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करने जा रहा है। लेकिन इसके पहले अभ्यर्थियों की एक बड़ी दुविधा भी और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एक बड़ा बदलाव भी आप कह सकते हैं। इसमें बदलाव ये होने जा रहा है कि अब से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी प्रारंभिक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, सभी परीक्षाएं एक दिन में कराई जाएं, इसकी तैयारियां यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई हैं। और ये भी है कि आरओ के लिए अगर परीक्षा एक दिन में आयोजित हो जाती है तो बाकी ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो हैं वो शामिल होंगे। अगर आरओ का आयोजन एक दिन में सफलतापूर्वक कर लिया जाता है तो बाकी परीक्षाएं बिल्कुल उनके पास एक लिस्ट होगी और उसी लिस्ट के मुताबिक वो परीक्षा केंद्रों का अपना जो है वो दे पाएंगे कि आप इन परीक्षा केंद्रों पर जाकर परीक्षा दे सकते हैं। और साथ ही साथ सभी परीक्षाओं की जो दुविधा है कि परीक्षाएं एक दिन में होंगी या फिर 2 दिन में होंगी, ये दुविधा जो है आयोग की भी समाप्त हो जाएगी, साथ ही साथ अभ्यर्थियों की भी समाप्त हो जाएगी और एक बड़ा विवाद यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। फिलहाल फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीपीसीएस की परीक्षा आरओ की परीक्षा ये 2 दिनों में होनी थी, लेकिन अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया तो फिर ये परीक्षा आपको पता ही है कि दिसंबर माह में सफलतापूर्वक कराई जा चुकी है यूपीपीसीएस वाली। और अब आरओ की बारी है। हालांकि आरओ में अगर देखें तो बहुत बड़ी संख्या है अभ्यर्थियों की, लगभग दोगुनी संख्या है, लेकिन फिर भी अब यहाँ पर आयोग तैयारी में है कि आरओ की परीक्षा का आयोजन भी एक दिन में करवा लिया जाए। और यहाँ पर एसओपी में जो परिवर्तन किया गया है, पहले एसओपी में यह था कि जिला मुख्यालय से यहाँ पर कुल मिला के 10 किलोमीटर के अंदर में ही परीक्षा केंद्र बनने चाहिए, लेकिन अब इसमें छूट दे दी गई है और ये कहा गया कि कुल मिला के लगभग 25 किलोमीटर के अंदर जितने भी परीक्षा केंद्र हैं उनकी सूची उपलब्ध करा दी जाए। हालांकि यूपीपीसीएस के लिए यह सूची उपलब्ध कराई जा चुकी है, लेकिन अगर कुछ परीक्षा केंद्र यहाँ पर छूट गए हैं तो उन परीक्षा केंद्रों को भी शामिल कर लिया जाए। जैसे कि जनपद में अगर कोई सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड का स्कूल है जिसमें कम से कम 384 अभ्यर्थी बैठ सकते हैं तो उनको भी परीक्षा केंद्र में शामिल कर लिया जाए। अगर इनसे कम संख्या में, जैसे कि अगर 384 से कम अभ्यर्थी बैठ सकते हैं तो उनको परीक्षा केंद्र न बनाया जाए। साथ ही साथ यहाँ पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय डिग्री कॉलेज, राज्य केंद्र के विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज और सुविधा संपन्न वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थाओं को भी परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। और यहाँ पर जो एक सहमति पत्र जारी किया गया है उसमें मांगा गया है कि कुछ और जानकारियाँ आप उपलब्ध कराएं, जैसे कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की व्यवस्था है या नहीं है, फर्नीचर पर्याप्त है या नहीं है, पहुँचने के लिए जो सड़कें हैं वो चौड़ी हैं या नहीं है, बस और रेलवे स्टेशन से दूरी कितनी है। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर। और ये भी कहा गया कि अगर कोई बड़ा केंद्र मिल जाता है जिसमें 1000 बच्चे बैठ सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं, तो उनको 2 ब्लॉक में बांट दिया जाए। अगर 1500 हो सकते हैं तो उनको 3 ब्लॉक में बांट दिया जाए, क्योंकि जो केंद्र पर्यवेक्षक होंगे वो 500 बच्चों पर ही, 500 अभ्यर्थियों पर ही लगाए जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर 1000 होते हैं तो 2 केंद्र पर्यवेक्षक की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। और प्रदेश के सभी 75 जिलों में ये व्यवस्था जो है वो अपनाई जा रही है। अभी फिलहाल आरओ के बारे में परीक्षा कब होगी इसकी कोई डेट आई नहीं है। और यहाँ पर आयोग सबसे पहले तो क्षमता देख रहा है कि हम जो है हमारे पास मिला जुला के कुल कितने यहाँ पर कॉलेज हो रहे हैं या संस्थाएं हमको कितनी मिल रही हैं, क्या आरओ के लिए पर्याप्त संख्या में हमें जो है परीक्षा केंद्र मिल पा रहे हैं। अगर मिल पा रहे हैं तो उसके बाद फिर ये जो सभी संस्थाएं हैं इन लोगों से संबंध मतलब कि सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाएगा कि फिर परीक्षा की तिथि जो है वो निर्धारित की जाएगी। तो फिलहाल अभी जो परीक्षा की तिथि वो घोषित नहीं हुई है, लेकिन तैयारी जो है वो बहुत ही सकारात्मक है। और निश्चित रूप से आयोग यहाँ पर एक बहुत बड़े टकराव से बचने के लिए भी इसकी जो तैयारियाँ हैं वो बहुत ही सार्थक रहेंगी। फिलहाल फ्रेंड्स, यही खबर आज के सभी अखबारों में है। तो आने वाली जो भी परीक्षाएँ हैं लाइक एज आरओ, LT ग्रेड, जैसी प्रवक्ता, GDC, BEO और भी अन्य परीक्षाएँ, तो निश्चित रूप से सभी परीक्षाएं एक दिन में हो पाएंगी। अगर आरओ की परीक्षा एक दिन में हो जाती है तो ये खबर आज के सभी अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित की गई है और एक ही खबर रिपीट भी हुई बार बार। फिलहाल एक अच्छी खबर यहाँ पर और भी है कि प्रदेश में छुट्टी चल रही है। मतलब ये है कि जितने भी कक्षा 1 से 8 तक के प्राइमरी और बेसिक के स्कूल हैं उनमें जो है ना शीतकालीन अवकाश को बढ़ाया गया है 2 दिनों के लिए। 16-17 तारीख को भी यहाँ पर अवकाश रहेगा। हालांकि शिक्षकों की छुट्टी नहीं है भाई साहब, शिक्षक और शिक्षिकाएं जो हैं वो समय पर पहुँचेंगी। ये आदेश से देर रात जारी किया गया था सिविल कार्यालय शिक्षा निदेशक बेसिक की ओर से।
और इतनी रात हो चुकी थी ना कि ये न्यूज़ मुझ तक जब पहुंची थी तो शायद रात के 11:30 के आसपास का समय रहा होगा, तो मुझे लगा कि इस समय तो बताना भी ठीक नहीं। हालांकि मुझे इसे व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर देना चाहिए था, गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम गलती नहीं होगी। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर 3 परीक्षाएं आपस में टकरा रही हैं, अभी इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो आप ये समझिए कि 2 नोटिस यूपी ट्रिपल एससी ने जारी की है। यूपी ट्रिपल एससी ने सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक की परीक्षा जो है ये 16 फरवरी को पूर्वान्ह 10 से 12 बजे के बीच में कराने के बारे में बात करी है। और साथ ही साथ ये भी है कि एक दूसरी नोटिस आई है जिसमें कहा गया है कि कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य मुख्य परीक्षा, तो ये परीक्षा भी 16 फरवरी को 3 से 5 बजे के बीच में कराए जाने के बारे में यहाँ पर बात की गई है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पता ही है कि 2 परीक्षाएं, इन दोनों परीक्षाओं का जो आयोजन है वो यूपी ट्रिपल एससी कर रहा है। चलो ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी ने इनकी जो पाली है बदल दिया है, पहली पाली में सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक की परीक्षा करवा रहा है, और 16 फरवरी को जो दूसरी पाली है 3 से 5 वाली, उसमें कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इसमें परीक्षाएं, जो परीक्षार्थी होंगे संख्या इसमें थोड़ी कम रहेगी। लेकिन आपको पता है ना कि इसी दिन असिस्टेंट प्रोफेसर की भी परीक्षा होने जा रही है। आपको पता होगा कि 16 और 17 फरवरी को असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराई जाएगी। इसके बारे में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने फिलहाल ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया था, और उसका जो ट्विटर हैंडल है उस पर भी जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो 2 परीक्षाएं एक दिन में होने वाली हैं। अब दोनों परीक्षाओं के बारे में जो तैयारियां हैं वो अलग अलग की जा चुकी हैं, या फिर गलती से एक ही दिन में ये परीक्षा तिथियां टकरा रही हैं। एनीवे, आपको अपनी तैयारी करनी है, आयोग अपनी तैयारी कर लेगा। लेकिन मुझे लगा कि ये बात आपको पता होनी चाहिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर और ये 2 परीक्षाएं, इनकी जो परीक्षा तिथियां हैं वो आपस में टकरा रही हैं। ये परीक्षाएं फिलहाल 16 को हो रही हैं, 17 वाले में तो फिलहाल अभी कोई परीक्षा नहीं है, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो देखो डीएलएड की जो 94,092 सीटें आवंटित की जा चुकी हैं अब तक, और अभी भी कुल मिला के 1,32,383 सीटों के आवंटन का क्रम अभी जो है, मतलब अभी भी 1,32,883 सीटें जो हैं वो डीएलएड में खाली हैं। आपको बता दें कि जो सरकारी सीटें होती हैं 10,600 हैं, डाइट वाली जो सीटें हैं इसमें 9,272 सीटें जो हैं वो भर चुकी हैं। बाकी जो निजी संस्थानों की कुल 2,15,875 सीटें हैं, इसमें 84,820 सीटें जो हैं अभी भरी जानी हैं। तो काफ़ी बड़ी संख्या में अभी जो सीटें हैं वो खाली हैं। देखते हैं कि किस प्रकार से भरा जाता है। रीट परीक्षार्थियों के लिए यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी सूचना आप लोगों के लिए है, ध्यान से देखो इसको। देखो 15 जनवरी 2025 तक जिन लोगों ने अपना परीक्षा शुल्क जमा कर दिया था और चालान जनरेट कर लिया है, उनके लिए यहाँ पर फॉर्म भरने की डेट बढ़ गई है। साथ ही साथ ऐसे लोग भी जिन्होंने, मतलब ये है कि फाइनल प्रिंट आउट नहीं लिया है, वो लोग अपना फाइनल प्रिंट आउट भी ले पाएंगे। यहाँ पर 17 से लेकर 19 जनवरी के बीच में बहुत सारे लोगों को आवेदन का मौका दिया गया है, लेकिन नए आवेदन नहीं होंगे, ऐसे ही आवेदन होंगे जिन्होंने अपनी फ़ीस 15 जनवरी तक जमा कर दी है। तो जो लोग फीस जमा कर चुके हैं, अगर प्रिंट आउट नहीं लिए हैं तो प्रिंट आउट ले सकते हैं, फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म भर के प्रिंट आउट ले सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे भी हैं कि राज्य सरकार ने कुल मिला के 9 जिलों को यहाँ पर जो परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, फिलहाल उनको जो परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा, यानी कि इन 9 जिलों में परीक्षा नहीं होगी। तो जो अभ्यर्थी इन 9 जिलों को अपना परीक्षा केंद्र बना चुके थे, वो नए अपने जो परीक्षा केंद्र हैं उनका चुनाव करेंगे, और ये प्रक्रिया भी उनको 17 से 19 के बीच में करना है। और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने कोई त्रुटि कर दी है या त्रुटि रह गई है तो उनमें वो संशोधन भी कर पाएंगे, लेकिन जो लोग गलती किए हैं उनसे 200 रुपये का फीस लिया जाएगा, ठीक है। बाकी लोग तो फ्री में ये काम कर सकते हैं, लेकिन जो लोग गलती किए हैं तो उनके लिए 200 रुपये का फीस यहाँ पर रखा गया है। और बाकी जो जानकारी है आपको नोटिस मिल जाएगी। ध्यान दीजिएगा, 17 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के बीच में आप नए आवेदन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने परीक्षा फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। जो परीक्षा केंद्र यहाँ पर फिलहाल राज्य सरकार ने, जो 9 जिले जहाँ पर उन्होंने परीक्षा नहीं करवाने के बारे में निर्णय लिया है, उनको जिन लोगों ने अपना परीक्षा केंद्र चुना हुआ है तो फिलहाल वो अपना परीक्षा केंद्र बदल सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क। और जो लोग प्रिंट आउट नहीं लिए हैं वो प्रिंट आउट ले सकते हैं। जो लोगों ने फीस जमा कर दी है, फॉर्म नहीं भरे हैं, वो लोग फॉर्म भी भर सकते हैं। तो रीट के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन है। साथ ही साथ बिहार से भी एक न्यूज़ निकल रही है। बिहार TRE 3 का जो नया रिजल्ट होगा, यानी कि वेटिंग लिस्ट के बाद जो रिजल्ट जारी होता है ना, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो कक्षा 1 से 5 प्राइमरी, 6 से 8 जूनियर, 9 से 10 हाई स्कूल और 11-12 यानी कि इंटर के सभी विषयों का जो परीक्षा फल है वो घोषित किया जा चुका है।
लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थी जो हैं वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में डिमांड कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो कब तक जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर जानकारी ये मिल रही है कि फिलहाल अधयाची विभाग से प्राप्त अनुरोध और रिक्ति उपलब्ध कराए जाने के पश्चात ही आयोग द्वारा, यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है ये जारी किया जाएगा। लेकिन कब जारी किया जाएगा? जब ये पता चल जाएगा कि अभी कितनी सीटें जो हैं वो खाली जा रही हैं। तो मतलब ये कि ये अच्छी बात है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किए जाने की तैयारी फिलहाल यहाँ पर परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा की जा रही है। तो ये जानकारी है। साथ ही साथ ये भी है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो हैं तो जिन्होंने अपना फॉर्म जमा कर दिया है तो उनके लिए यहाँ पर खबर ये है कि फरवरी तक, मतलब ये है ना, तैयारी जो है ये है कि फरवरी तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और अब जांच प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। जिन लोगों ने आवेदन किए हुए हैं अब फ़िलहाल उनका जो डॉक्यूमेंट है उसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है और फरवरी तक ये पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ठीक है। हालांकि यहाँ पर तो खबर 22 से है, लेकिन रिक्त आंगनवाड़ी केंद्रों को भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसे फरवरी तक पूरा करने की प्रशासन तैयारी कर रहा है। बैठक में आवेदकों को आय, जाति, निवास प्रमाण पत्रों का सत्यापन करने के लिए कर्मचारियों को नामित करने को कहा गया है। तो बहुत जल्द जो है आंगनवाड़ी की भर्ती भी पूरी हो जाएगी। तो आंगनवाड़ी भर्ती के लिए अभी हाल ही में रिक्त पदों पर जो है आवेदन मांगे गए थे और सारी जानकारी आपको यहाँ पर मैंने उपलब्ध करवाई थी। और बीपीएससी 70वीं पीटी री एग्ज़ाम को लेकर पटना हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई जो थी वो टल गई थी। आज इसकी सुनवाई हो सकती है 16 जनवरी को। कारण ये था कि चीफ जस्टिस के फेयरवेल की वजह से आज होने वाली जो सुनवाई थी, मतलब बुधवार को जो सुनवाई होनी थी वो टल गई थी। अब फाइनली 16 जनवरी यानी कि आज इस पर हियरिंग की जाएगी। दरअसल प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की ओर से बीपीएससी 70वीं पीटी री एग्ज़ाम को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। ये याचिका जनसुराज के वकील प्रणव कुमार ने आर्टिकल 226 के तहत दायर की है और अपील ये की है कि जब तक री एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक रिजल्ट जारी नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा जनसुराज के अलावा पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और खान सर की ओर से भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें री एग्ज़ाम कराने और प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों के खिलाफ दर्ज जो एफआईआर है उसको वापस लेने की भी बात यहाँ पर की गई है, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए 15 तारीख तय की थी, लेकिन अब ये सुनवाई आज 16 तारीख को की जाएगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर ये था ना कि केवल जो बापू सेंटर में परीक्षार्थी थे सिर्फ उन्हीं का री एग्ज़ाम कराया जाना था। अभ्यर्थियों ने यहाँ पर ये कहा था कि अगर केवल बापू सेंटर के जो अभ्यर्थी हैं सिर्फ उन्हीं का री एग्ज़ाम करवाया जाएगा तो हो सकता है कि पेपर सरल आ जाए, हो सकता है कि पेपर कठिन आ जाए। तो कैसे तय होगा कि बाकी जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ न्याय होगा? तो यहाँ पर बेसिकली पूरी परीक्षा एक साथ कराई जानी चाहिए। तो फिलहाल अब इस पर जो मामला है वो कोर्ट में है और आज इस पर सुनवाई होगी। देखते हैं कि कोर्ट की ओर से क्या निर्देश आता है। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो और दोबारा परीक्षा ली जाए, ये कैंडिडेट्स की मांग है। और ये भी करें कि परीक्षा एक ही दिन हो और एक ही रिजल्ट आए। आयोग एक ही परीक्षा के लिए 2 बार कैसे परीक्षा ले सकता है? बिल्कुल सही बात है यहाँ पर कि अगर दोबारा से परीक्षा सिर्फ कुछ विशेष अभ्यर्थियों के लिए जा रही है तो पेपर का लेवल आप कैसे सेट करेंगे? जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जीएस में जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसमें कैसे आप सेट करेंगे कि पहला प्रश्न सरल है कि दूसरा प्रश्न सरल है। ठीक है। हालांकि 911 सेंटरों पर हो चुकी परीक्षा जो कि 13 दिसंबर को हुई थी का पेपर 4 जनवरी को एक सेंटर पर होने वाली परीक्षा का प्रश्न पत्र एक जैसा कैसे होगा? ये सारे मुद्दे यहाँ पर हैं और यही थे आज के अखबारों में जो खबरें हैं और हम उसको वहाँ से काट छांट के आपके लिए लेकर आते हैं प्रतिदिन। पहली बार अगर आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो आप लोगों से कहूँगा कि आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं ओनली जीएस मास्टर क्लास। जो पहला लिंक आएगा इस पर क्लिक करेंगे या फिर डायरेक्ट लिंक आपको पहले कमेंट में मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये आपका चैनल है ओनली जीएस। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं यूपी SSS की, यूपी PCS की, बीपीएससी TRE 4 की, यूपी TGT PGT की, तो आपको पता ही है कि इसमें आपको इतिहास, भूगोल, पॉलिटी वगैरह तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपकी जो जीएस की क्लासेज हैं वो चलाई जाती हैं। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो भी आपको यहाँ पर करवाए जाते हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपको हल करवाए जाते हैं। मिला जुला के बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा अगर आप केवल एक क्लिक यहाँ पर दबा देते हैं तो। ठीक है। तो फिलहाल डिस्क्रिप्शन में लिंक है और पहले कमेंट में भी आप क्लिक जरूर कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।